हार्डनिंग की प्रक्रिया में धातु पर हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है। हार्डनिंग की प्रक्रिया पर धातु गुण बढ़ाया जाता है। टेपरिंग की प्रक्रिया भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाना। टेपरिंग है भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाना। सिंगल हीटिंग विधि में कार्य को अपर क्रिटिकल तापमान पर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक गर्म किया जाता है। स्टील की हार्ड पार्ट की मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि को हम लोग एलिनिंग कहते हैं। स्टील के हार्ड पार्ट की मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि को हम लोग एलिनिंग कहते हैं। कैस हार्डनिंग की एक विधि जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, कार्बोराइजिंग कहते हैं। कैस हार्डनिंग स्टील पर ठंडी व गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसमें समान दशा में लाने की क्रिया को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। माइल्ड स्टील की पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए एक प्रकार की क्रिया की जाती है जिसे कैस हार्डनिंग कहते हैं। फर्नेस के तापमान को मापने के में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। फर्नेस के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर किस पर निर्भर करती है? कार्बन की मात्रा पर। कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर किस पर निर्भर करती है? कार्बन की मात्रा पर। हाई स्पीड स्टील की टूल हार्डनेस होती है 60 HRC। किसी टूल के पार्ट्स की सरफेस को हार्ड करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? इंडक्शन हार्डनिंग। किसी टूल्स के पार्ट्स की सरफेस को हार्ड करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? इंडक्शन हार्डनिंग। जब किसी पार्ट को ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के द्वारा लो देकर गर्म किया जाता है और साथ साथ पानी का फुहारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या फ्लेम हार्डनिंग कहते हैं। जब किसी पार्ट को ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च में के द्वारा लो देकर गर्म किया जाता है और साथ साथ पानी का फुहारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं फ्लेम हार्डनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड लिक्विड कार्बोराइजिंग के बाद में प्रयोग नहीं होता? सोडियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड लिक्विड कार्बोराइजिंग के बाद में प्रयोग नहीं होता? सोडियम सिलिकेट। स्टील पीस एलिंगिंग करते समय अच्छे परिणाम पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अपनानी चाहिए? पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने दें। हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के पश्चात 400 से अधिक तापमान पर गर्म करने व ठंडा करने में कठोरता बढ़ती है, इसे हार्डनिंग कहते हैं। कास्ट आयरन का स्ट्रेंथ लिविंग करना आवश्यक होता है क्योंकि उसमें रेजिस्टिव स्ट्रेंथ होते हैं। कास्ट आयरन का स्ट्रेंथ लिविंग करना आवश्यक होता है क्योंकि उसमें रेजिस्टिव स्ट्रेंथ होते हैं। ड्रिल को हार्ड करने के लिए गर्म करके उसकी तेल में कन्वर्ट की जाती है। इस समय उसे तेल में किस अवस्था में डाला जाता है? खड़ी अवस्था में। ड्रिल को हार्ड करने के लिए गर्म करके उसकी तेल में कन्वर्ट की जाती है खड़ी अवस्था में। निम्न में से किस पर स्टील की कार्बन प्रतिशतता का प्रभाव नहीं होता? लोअर क्रिटिकल पॉइंट। निम्न में से किस पर स्टील की कार्बन प्रतिशतता का प्रभाव नहीं होता? लोअर क्रिटिकल पॉइंट पर। धातु का ऊष्मा उपचार निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए स्टील को अधिक हैमरिंग करने से उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, इसे पुनः सुधारने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है, कुछ देर इसी तापमान पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इसको कहते हैं अलिंगिंग। ऊष्मा उपचार करने में एक स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है, बहुत तेज़ी से ब्राउन में ठंडा किया गया है, स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अंदरूनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। कैस हार्डनिंग में मात्र ऊपरी स्क्रीन को हार्ड किया जाता है तथा उसको इस विशेष स्टील के लिए ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कैस हार्डनिंग होने के स्टील होता है लोअर कार्बन स्टील। स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक ऊष्मा उपचार प्रोसेस किया जाता है जिसे हम लोग टैपरिंग कहते हैं। स्टील की टफनेस बढ़ाकर भंगुरता कम करने को टैपरिंग कहते हैं। कैस हार्डनिंग के द्वारा स्टील की मात्रा स्क्रीन को हार्ड किया जाता है। इसके लिए विधि में गर्म स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, नाइट्राइजिंग।
एलिंगिंग का एक अच्छा परिमाण लेने के लिए स्टील के गर्म हुए पीस को ठंडा करना चाहिए। ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके धीरे धीरे हाई स्पीड स्टील को निम्न तापमान पर टेम्परेचर किया जाता है 550 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाई स्पीड स्टील को निम्न ताप पर टेम्परेचर किया जाता है 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 और स्टील की नाइट्राइडिंग की किस तापमान की जाती है 500 से 550। स्टील की नाइट्राइडिंग निम्न ताप पर की जाती है 500 से 550। स्टील के ऑस्टेनाइट एक्सट्रैक्टर को शीघ्रता से ठंडा करने पर निम्न स्ट्रक्चर बनता है मंटेसाइट। स्टील के ऑस्टेनाइट एक्सट्रैक्टर को शीघ्रता से ठंडा करने पर निम्न स्ट्रक्चर बनता है मंटेसाइट। स्टील के ऑस्टेनाइट एक्सट्रैक्टर को शीघ्रता से ठंडा करने के निम्न मंटेसाइट। एक ऊष्मा उपचार में स्टील को फर्नेस में एक निश्चित तापमान पर गर्म करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग एलिंगिंग कहते हैं। स्टील को गर्म करने पर जब कार्बन घुल कर सॉलिड लिक्विड बनता है तो उसे कहते हैं ऑस्टेनाइट। स्टील को गर्म करने पर जब कार्बन घुलकर सॉलिड लिक्विड सॉल्युबल बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑस्टेनाइट। एलिंगिंग प्रोसेस का मुख्य गुण होता है मशीनेबिलिटी गुण को बढ़ाना। एलिंगिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य होता है मशीनेबिलिटी गुण बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोराइजिंग मटेरियल नहीं है? अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोराइजिंग मटेरियल नहीं है? अमोनिया। पेट्रोलियम, केरोसिन, लकड़ी का कोयला है। हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग होती है 1250। हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग होती है 1250। हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड स्टील 1250 तक गर्म करने के पश्चात निम्न के माध्यम से ठंडा करते हैं। तेल के माध्यम से निम्नलिखित में से किस प्रोसेस में टफ कोर डक्टाइल स्क्रीन बनती है? कैस हार्डनिंग। निम्नलिखित में से किस प्रोसेस में टफ कोर और डक्टाइल स्क्रीन बनती है? कैस हार्डनिंग। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में स्टील को गर्म करके निम्न अवस्था में ठंडा करते कमरे के तापमान पर ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की किस विधि पर स्क्रीन फ्री सतह बनती है? इंडक्शन हार्डनिंग। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की किस विधि द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है? इंडक्शन हार्डनिंग। स्टील का नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है उत्पन्न स्ट्रेंथों को दूर करना। कैस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग होता है। कार्बोराइजिंग करने का अभिप्राय होता है सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाना। हीट ट्रीटमेंट के बाद एक कंपोनेंट क्रैक हो जाता है, इसका संभावित कारण होता है इसे ब्राउन में तुरंत ठंडा किया गया है। कैस हार्डनिंग एक विधि है जिसमें सरफेस को चमड़ी को हार्ड करते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कैस हार्डनिंग करते हैं? लोअर कार्बन स्टील के पार्ट्स पर। हार्ड किए हुए स्टील के इंटरनल स्ट्रेंथ को दूर करने के लिए हीट ट्रीटमेंट की विधि होती है नॉर्मलाइजिंग। स्टील में टफनेस बढ़ाने ब्रिटन कम करने को टैपरिंग। कैस हार्डनिंग एक विधि है स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है, इसे कहते हैं नाइट्राइडिंग। कैस हार्डनिंग एक विधि है अमोनिया गैस छोड़ा जाता है, उसे नाइट्राइडिंग। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग निम्नलिखित में से किस दो विधियां हैं? कैस हार्डनिंग। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग निम्नलिखित में से किसकी दो विधियां हैं? कैस हार्डनिंग। टूल स्टील को निश्चित ताप पर गर्म करने के बाद कुछ क्यों किया जाता है? हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। टूल स्टील को निश्चित ताप पर गर्म करने के बाद क्यों किया जाता है? हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एक पंच बिना एलॉय वाली स्टील से बना है। हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है। इस क्रैक आने के निम्नलिखित हो जाता है पंच को तुरंत क्यूच किया गया है। हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाती है और अधिक ब्रिटल हो जाती है। हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाती है और अधिक ब्रिटल हो जाती है। माइल्ड स्टील के पार्ट्स की बाहरी सरफेस को कैस हार्डनिंग के द्वारा हार्ड किया जाता है। माइल्ड स्टील के पार्ट्स को बाहरी सरफेस को कैस हार्डनिंग के विधि द्वारा हार्ड किया जाता है। नाइट्राइडिंग विधि में अमोनिया गैस को 500 से 560 डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ा जाता है। नाइट्राइडिंग विधि में अमोनिया गैस को 500 से 560 डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ा जाता है। हाई स्पीड स्टील को टेम्परेट किया जाता है 550 से 600। हीट ट्रीटमेंट विधि एलिंगिंग की जाती है सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए। टूल स्टील की सरफेस की हार्डनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि की जाती है? इंडक्शन हार्डनिंग। टूल स्टील की सरफेस की हार्डनिंग के लिए इंडक्शन हार्डनिंग। हार्डनिंग करते समय
हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई स्पीड स्टील की मिलिंग कटर की हार्डनेस 62 HRC। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य है स्टील की आंतरिक गुणों को बढ़ाना। कार्बन 50 निम्नलिखित में से क्विच मीडिया का कौन सा गुण ठंडा करने की दर क्रम में है और धीमे से शीघ्र ठंडा करता है? फोर्स्ड एयर, तेल, ब्राउन सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कुछ मीडिया का कौन सा ग्रुप ठंडा करने की दर का क्रम है? फास्ट एयर, तेल, ब्राउन क्रीम। अधिक हैमरिंग के कारण प्रभावित स्टील का इंटरनल स्ट्रक्चर सुधारने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कंपोनेंट पर स्केल फ्री सरफेस बनाती है? इंडक्शन हार्डनिंग। निम्नलिखित में से किस विधि में निम्नलिखित तापमान पर गर्म किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? उसको हम लोग एलिंगिंग कहते हैं। एलिंगिंग का मुख्य उद्देश्य मर्सिबिलिटी गुण को बढ़ाना। एलिंगिंग का मुख्य उद्देश्य मर्सिबिलिटी गुण को बढ़ाना। स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक ताप पर कमरे के स्थिर में ठंडा करने की विधि को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है? लकड़ी का कोयला। सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है लकड़ी का कोयला। हार्डनिंग करते समय स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद उसे सॉकिंग समय दिया जाता है, यानी 10 mm थिकनेस के लिए 5 मिनट। हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए हम लोग तेल माध्यम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाई स्पीड टूल की हार्डनिंग होती है 1250। हार्ड किए हुए स्टील को कंपोनेंट में टेम्परिंग करने का कौन सा उद्देश्य होता है? टफनेस बढ़ाना। स्टील को नॉर्मलाइजिंग करने पर उसे ठंडा करते कमरे के ताप पर। लोअर कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत बढ़ाने कार्बोराइजिंग। किस कंपोनेंट में टफ डक्टाइल कोर हाई बाहरी सरफेस को गैस हार्डनिंग।